नमस्कार एंड वेलकम इन माय ब्लेसिंग हब। बहुत ज़्यादा प्रचलित होने के कारण अधिकांश लोग रेकी सीख रहे हैं, पर रेकी क्या है उसका पूरा ज्ञान उन्हें नहीं है। कहाँ से शुरू हुई, उसका इतिहास क्या है, इसके कौन से सिद्धांत हैं, कैसे काम करती है। आज मैं अपनी क्लास में यही सब आपको डिस्कस करती हूँ। थोड़ा लंबा ना हो जाने के कारण ये वीडियो मैं 2 भाग में बना रही हूँ। पहला, रेकी क्या है वो हम जानेंगे। दूसरा, उसके जो भी डाउट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, अभी हम जानते हैं रेकी क्या है, कैसे काम करती है। हर व्यक्ति का शरीर 5 तत्वों का बना है। इन्हीं 5 तत्वों का संचालन व पोषण एक चेतना शक्ति के द्वारा होता है। ये चेतना शक्ति ब्रह्मांड में अपार है और हर व्यक्ति इसे केवल श्वासोश्वास की प्रक्रिया द्वारा फेफड़ों के माध्यम से नाक द्वारा लेता है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि व्यक्ति तनावों के कारण कुदरत द्वारा दिए गए फेफड़ों से इस शक्ति का केवल 33 से 50% तक ही प्रयोग कर पाता है। दूसरी तरफ हर व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के सतत आक्रमण हो रहे हैं। पहला, विचारों का, भावनाओं के तनाव का। दूसरा, खान पान के अनियंत्रण व अनियमितताओं का। तीसरा, प्रदूषित वातावरण के आक्रमण हो रहे हैं। एक और तो कुदरत द्वारा दी गई फेफड़ों की शक्ति का केवल तीसरा हिस्सा उपयोग करके जीवन की आवश्यक शक्ति का मात्र 33% शक्ति को ही प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरी ओर ये 3 प्रकार के आक्रमणों का प्रभाव हर पल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति के कारण व्यक्ति को अपना शरीर स्वस्थ व संतुलित बनाए रखने के लिए योग, प्राणायाम, भक्ति या किसी भी प्रकार की साधना को करके प्राप्त करना चाहता है, परंतु सभी पद्धतियों में कई प्रकार के नियमों का पालन या बंधन होने के कारण और व्यवहारिक जीवन की व्यवस्थाओं के कारण व्यक्ति इन साधनों को नहीं कर पाता। हर व्यक्ति के अंदर हृदय से लेकर माथे तक दिव्य शक्ति की चैनल है जो सुप्त अवस्था में है। इसे 2 दिन के प्रोग्राम में शक्तिपात या अटूनमेंट की सरल विधि द्वारा जागृत किया जाता है, जिसके बाद व्यक्ति जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस स्थिति में जितनी आवश्यकता अनुसार हो रेकी शक्ति को प्राप्त कर सकता है, जिसमें ब्रह्मांड से केवल और केवल लाभकारी शक्ति ही प्राप्त होती है। यानी किसी भी जीव व्यक्ति का लाभ या कल्याण किया जा सकता है। इसकी विशेषता यह है कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं किया जा सकता। यही इसका मुख्य आकर्षण है। रेकी क्या नहीं है, अब हम ये जानते हैं। रेकी कोई धर्म नहीं है, इसका किसी पंथ या वर्ग से भी कोई संबंध नहीं है। रेकी किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र के साथ भी कोई संबंध नहीं रखती है। ये ना तो कोई मैली विद्या है और ना ही राक्षसी विद्या है। रेकी कोई हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन या साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक तरीकों से भी कोई संबंध नहीं है। ये कोई कठिन साधना या मान्यता नहीं है जिसके लिए विशेष मानसिक शारीरिक प्रकार की तैयारी की आवश्यकता होती हो। केवल आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसकी सरलता ही इसका विशेष आकर्षण है। इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, कम पढ़ा लिखा या पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी इसे कर सकता है। अब हम इसके लाभ जानते हैं। रेकी एक लाभकारी शक्ति यानी पॉजिटिव एनर्जी है। इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं है। इसे करने के लिए व्यक्ति के हाथों के अलावा दूसरी किसी भी प्रकार के साधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। रेकी एक अत्यंत प्राकृतिक व सरल उपचार पद्धति है। रेकी शरीर की रासायनिक ग्रंथियों, अवयवों, स्नायुओं और अस्थियों के सृजन की क्रिया को तीव्र बनाती है। रेकी शक्ति व तेज प्रदान करती है। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर असर करती है। हाँ, रेकी उपचार लेने वाला व्यक्ति की इच्छा व आवश्यकता अनुसार का प्रभाव अवश्य होता है। अक्सर रेकी उपचार में जिन सामान्य बातों का प्रभाव पड़ता है वो हैं: शक्ति का संतुलन स्थापित होता है, विचारों और भावनाओं के तनाव से मुक्ति मिलती है, रोग के मूल कारण यानी जड़ मूल पर रेकी का उपचार होता है,
जागृति बढ़ती है, चेतना का विकास होता है, हमारी शक्ति में वृद्धि होती है, शांति और आनंद प्राप्त होता है, स्वस्थता व जीवंतता की अनुभूति होती है। जैसे दुनिया की सभी चीज़ों का महत्व जानने की उपेक्षा अपनाने या अनुभव करने से होती है, रेकी पद्धति के साथ भी वैसा ही अनुभव होता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।